गुड आफ्टरनून क्लास। कल हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ स्वॉट एनालिसिस। तो थोड़ा सा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब हो गया कि स्वॉट आपके 4 लेटर्स इन्वॉल्व हैं, SWOT। S इज़ स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W इज़ वीकनेस, O इज़ अपॉर्चुनिटी एंड T इज़ थ्रेट्स। तो इसके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी की थी। Today's our topic is skills of teachers for conducting SWOT analysis। एक टीचर के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो SWOT एनालिसिस कर सके। SWOT एनालिसिस किसका किसका कर सकती है? अपने बच्चों का कर सकती है, यानी कि अपने क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका कर सकते हैं। हम टीचर अपना खुद का SWOT एनालिसिस कर सकती है, प्लस इसके साथ साथ स्कूल का भी SWOT एनालिसिस किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी स्किल्स हैं? सबसे पहली स्किल जो है वो है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण कौशल। संप्रेषण जिसको हम कहेंगे कि बातचीत करने का तरीका, किस तरीके से आप किसी दूसरे से बात करते हो, किस लहजे में बात करते हो, कौन सी टेक्निक अपनाते हो, वर्बल बात करते हो, नॉन वर्बली बात करते हो, नॉन वर्बल में एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये स्किल बहुत मायने रखती है। तो जब हमारे पास ये स्किल होगी तो हम स्ट्रेंथ को भी पता कर सकते हैं, वो हमारे लिए स्ट्रेंथ का भी काम करेगी, प्लस उस अपॉर्चुनिटीज़ को खोज सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर। ओके, नेक्स्ट इज़ अ लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचर्स प्रोफेशन, बिकॉज अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी तो हम बच्चों को भी किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, प्लस इसके साथ साथ कोई मैनेजरियल वर्क के लिए हम आगे नहीं आ पाएंगे, और जब हम इन चीज़ों में पीछे रहेंगे तो फिर हम कहाँ से SWOT एनालिसिस कर पाएंगे। तो लीडरशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। देन थर्ड वन इज़ अ पेशेंस, दैट इज़ टॉलरेंस जिसको कहते हैं। अगर हम टीचर हैं या अगर आप टीचर हो तो पेशेंस यानी सहनशीलता का गुण होना ही चाहिए, यानी सहनशीलता का कौशल आना ही चाहिए। सहनशीलता टीचिंग प्रोफेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई चीज़ टीच कर रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आती है तो 1 बार 2 बार 3 बार में भी हमको उस चीज़ को क्लियरिफाई करना चाहिए, ना कि उस चीज़ से इरिटेट होना चाहिए। दैट इज़ अ पेशेंस। नेक्स्ट इज़ अ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जिसको कहेंगे। क्रिएटिविटी भी एक स्किल है जो कि एक टीचर में होनी चाहिए। किस तरीके से, किस क्रिएटिविटी से हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे लर्निंग करा सकें, और उसके साथ साथ उनकी वीकनेसेस को, उनके स्ट्रेंथन पॉइंट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाए, ये सब हमारी क्रिएटिविटी ही हो सकती है। तो अगर टीचर के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, किसी चीज़ की सृजनात्मकता नहीं होगी, तो कैसे वो अपने बच्चों के अंदर चीज़ों को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता। एडेप्टेबिलिटी, हमको कैसा भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो, एज अ टीचर किस तरीके का इन्वायरमेंट हमको दिया गया है, उस इन्वायरमेंट में हमको अपने को एडजस्ट करना, एक टीचर को कैसे एडजस्ट करना है, और सारी चीज़ों को, स्ट्रेंथन पॉइंट्स को और स्ट्रेंथ करना है, वीकेंड पॉइंट्स को निकाल के लाना है सामने, थ्रेट्स को ओवरकम करना है। ये चीज़ें तभी कारगर साबित होंगी या तभी इम्पोज की जा सकती हैं जब एडेप्टेबिलिटी का कौशल आएगा, या एडेप्टेबिलिटी की जो स्किल्स है वो डेवलप होगी एक टीचर के अंदर। कहीं भी है एज अ पर्सन, अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो आप कहीं भी सामंजस्य बैठा के नहीं काम कर पाओगे। नेक्स्ट है एंथुसियाज्म, यानी उत्साहवर्धक। अगर हमारे अंदर लेजीनेस है, काम हमको बहुत सारा करने को आता है, सब चीज़ है, लेकिन एंथुसियाज्म नहीं है, हम एंथुसियास्टिक वे में काम नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने काम को अधिक अच्छा नहीं बना पाएंगे, बहुत अच्छे से उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। बच्चों का काम है, हम जब तक एंथुसियाज्म नहीं होंगे, बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि इस काम को करने से आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर पाएंगे व्हेन वी हैव अ स्किल ऑफ एंथुसियाज्म। ओके, देन नेक्स्ट इज इनोवेटिव। इनोवेटिव जैसा, इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने पूरा पेपर इनोवेशन का पढ़ा है। आज का एरा ही ऐसा है कि जब तक इनोवेशन की चीज़ें, इनोवेटिव स्किल आपके अंदर नहीं है, आप वही ट्रेडिशनल वे में कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे होमवर्क दिया जा रहा है, कैसे टीचिंग की जा रही है, कैसे लर्निंग कराई जा रही है, इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करोगे
तो हम आगे की चीज़ों को, क्लास को अपने इफ़ेक्टिव नहीं बना पाएंगे। तो हमने पढ़ा भी कि हम अपने मैनेजरियल फंक्शंस को लेकर के क्लास इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, स्वॉट एनालिसिस कैसे करेंगे। तो स्वॉट एनालिसिस हम तभी करेंगे जब हमारे अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेटिव चीज़ें आएंगी। इनोवेटिव यानी भी कुछ भी अच्छा नया करने, जो चीज़ हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है, ओल्ड चीज़ है, उस ओल्ड चीज़ में कुछ नई आर्ट डालकर उसको नया करने की, नई आइडियाज़ जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज़ अ इनोवेटिव। ठीक है, नवाचारी यानी कि नए नए विचारों का आगमन करना। आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन ढूंढें, उसमें भी इनोवेटिव पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक टीचर के अंदर एक स्किल ये भी होनी चाहिए, दैट इज़ अ इनोवेटिव स्किल। नेक्स्ट स्किल आती है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट स्किल है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी कि हमारे अंदर जब तक हमको अच्छे से नॉलेज नहीं होगी किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए हो, चाहे अपने मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए हो, जब तक हमें उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा। और एज अ टीचर अगर हमको अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छा बनाना है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बट इट्स नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए बट नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो चीज़ हमको नहीं पता होती और हम ओवर कॉन्फिडेंस के एवज में उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये चीज़ें हमें आती हैं, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल होगा तभी हम स्वॉट एनालिसिस की क्रिया को कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। कैसे हम अगर अपना क्लास इफेक्टिव क्लास बना रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो कैसे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, कैसे उनका संगठन करें। तो जब तक ये हमारे अंदर गुण नहीं आएगा इस चीज़ को करने का, कि अगर हमें वीकनेस भी पता चल गई, स्ट्रेंथ एंड पॉइंट्स भी पता चल गए, अपॉर्चुनिटीज़ भी पता चल गई, थ्रेट्स पता चल गए, अब हमको उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा कि हम अपने वीकनेस पॉइंट को कहाँ पे सही कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रेंथ एंड पॉइंट बना सकते हैं। जो हमारे स्ट्रेंथ पॉइंट है कैसे हम उसको इम्पोस्ट करें कि हमारा जो स्कूल है वो आगे बढ़ सके, या हमारे स्कूल में नए प्रोजेक्ट अप्लाई किए जा सकें, लॉन्च किए जा सकें। जो हमारे थ्रेट्स हैं उनको हम किस प्रकार से ओवरकम कर सकें जिससे वो हमारे प्रोग्रेस में बाधा ना बने। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का जब तक हमको ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, कैसे हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ को अपने अंदर अप्लाई कर सकेंगे, कैसे उसको इम्पोज कर सकेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ अ टीचर। देन डेडिकेशन। जब डेडिकेशन का मतलब होता है निष्ठावान। जब हम किसी कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहेंगे, ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, तब तक वो हमारा काम अपने पूरे एक्सटेंट पे नहीं पहुंच पाएगा। तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य के लिए। अगर हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो स्वॉट एनालिसिस इज ऑल्सो अ वर्क फॉर आवर प्रोफेशन। दैट्स वाई डेडिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्क। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, रिडक्शन माने उस चीज़ को कम करना, यानी संघर्षों को कम करना या संघर्ष का समाधान करना। एज अ टीचर या एज अ पर्सन हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें। इन चीज़ों का समाधान करने के अंदर हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसी एबिलिटी को हम कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन कहते हैं, जो कि एक टीचर के अंदर तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने क्लास के कम से कम 30 to 40 स्टूडेंट्स से डेली रूबरू होना पड़ता है, उनकी समस्याओं को देखना पड़ता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम अपने मैनेजेरियल स्किल को भी देखना पड़ता है, मैनेजमेंटल फंक्शन को भी देखना पड़ता है, और उसके लिए अपने पॉइंट्स, अपने विचारों को प्रकट करना पड़ता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन की स्किल भी एक टीचर के अंतर्गत होनी चाहिए। ये जो मैंने स्किल्स बताई वो एक टीचर के लिए थी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जो कि स्वॉट एनालिसिस के लिए ज़रूरी हैं, जिससे हमारा मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव हो सके। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कंसल्ट टू मी। थैंक यू।